जय हो श्याम बाबा की। आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यदि आप भी खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाना चाहते हैं तो आप भी कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि अब खाटू श्याम जी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। यदि आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से ट्रेन लेकर के रिंगस स्टेशन पर जाना होगा, और स्टेशन से बाहर आते ही आपको कई ऑटो, जीप, बस वगैरह मिल जाएंगे, जो कि 20 से 30 रुपए में आपको खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचा देंगे। और यदि आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो पहले आपको बाय एयर जयपुर पहुंचना होगा, और जयपुर से बाय ट्रेन, बाय टैक्सी आप खाटू श्याम जी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। या फिर आप अपने व्हीकल से बाय रोड भी जा सकते हैं। मैंने तो रास्ते में कई ऐसे भक्त जनों को भी देखा, जो अपने ही शहर से नंगे पैर, कड़ाके की धूप में, चाहे बारिश हो रही हो चाहे धूप निकल रही हो, उसी में वो खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए निकल चले हैं। बाबा के दर्शन के लिए जाते समय रास्ते में ही एक एरोप्लेन रेस्टोरेंट भी है। साथ ही रास्ते में कई वाटर पार्क भी मिलेंगे, जिनकी एंट्री फीस जो है वो सिर्फ 200 से 300 रुपए है। रास्ते में बाबा को चढ़ाने के लिए झंडों की कई दुकानें आपको मिल जाएंगी, जो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही खुली हुई हैं। यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी काफी अच्छी है। जब आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो वहां पर कई सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जिनमें रहने और खाने पीने दोनों की सुविधा दी हुई है। और ये धर्मशाला एसी और नॉन एसी दोनों ही मिलेंगी आपको। किराया भी यहाँ का बहुत ज्यादा नहीं है, 200 से 800 रुपए तक में आपको धर्मशाला में रूम मिल जाएगा। हम लोगों को पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, और रास्ते में हमने देखा कई भक्तजन इतनी रात होने पर भी पैदल खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। रात में पूरा बाजार खुले होने की वजह से काफी रोशनी थी। पैदल दर्शनार्थियों की वजह से पूरे रास्ते में रौनक लगी हुई थी। क्योंकि हमारा खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए आने का प्लान पहले भी बन गया था, तो हमने यहाँ पर ठहरने के लिए अपना रूम पहले ही बुक करा लिया था। क्योंकि हमने सोचा कि इतना ट्रेवल करके आएंगे तो पहले होटल में आराम करेंगे और फिर मॉर्निंग में जाकर के दर्शन कर लेंगे। इतनी लंबी ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग को भूख भी लगने लगी थी, तो हम लोगों ने धर्मशाला में जाने से पहले सोचा कि पहले डिनर कर लेते हैं। डिनर की सुविधा धर्मशाला में भी थी, लेकिन हम लोग काफी लेट हो गए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि डिनर हम बाहर ही कर लेते हैं। और डिनर करने के बाद हम सीधे पहुंचे अपनी धर्मशाला में, सेठ सांवरा धर्मशाला। यहाँ की बुकिंग हमने 15 दिन पहले ही करा दी थी। इसकी बुकिंग हमने ऑनलाइन कराई थी। बाहर से देखने पर तो ये धर्मशाला जैसा नहीं लग रहा है, होटल की तरह लग रहा है। बाकी अंदर जाने पर ही पता चलेगा। यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा थी। अंदर जाने पर तो काफी शानदार लग रहा था, अच्छा, मतलब धर्मशाला जैसा लुक ही नहीं था। अंदर जाकर हमने अपनी आईडीज वगैरह उनको दिखाई, और फिर हमने अपने रूम्स की कीज ली। रिसेप्शन पर धर्मशाला के जो भी ट्रस्टीज थे उन सब के नाम लिखे हुए थे। साथ ही धर्मशाला को बनाने में जिन लोगों ने योगदान दिया था उन लोगों के भी नाम लिखे हुए थे। इस सीन को देखकर कौन कहेगा कि ये धर्मशाला का सीन है। बिल्कुल होटल जैसा लुक आ रहा है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात यह है कि इस धर्मशाला का किराया भी ज्यादा नहीं है, 1500 रुपए पर डे। और सुविधाएं भी बहुत अच्छी दी हुई हैं। ये एसी रूम है, साथ ही इसमें 2 डबल बेड लगे हुए हैं। इस रूम को देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये जो रूम है ये धर्मशाला का है। बिल्कुल जैसे होटल में रूम्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है। थोड़ी देर बाद फिर हम लोग सो गए, क्योंकि हम लोग को सुबह जल्दी दर्शन के लिए जाना था।
और फिर सुबह 5 बजे करीब हम लोग तैयार होकर के बाबा श्याम के दर्शन के लिए निकल चले। पूरे रास्ते में प्रसाद वगैरह लेने के लिए सभी दुकानें खुली हुई थी। सुबह के 5 बजे भी बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्तजनों की काफी भीड़ लगी हुई थी। थोड़ी ही देर में हम बाबा श्याम के मंदिर में पहुंच गए दर्शन के लिए। और मंदिर में दर्शन के लिए जो उन्होंने रोज बनाई हुई है वो बड़े अच्छे तरीके से बनाई हुई है। इससे क्या होता है, सभी भक्तजन जो है अपनी अपनी लाइन में चलते रहते हैं और कोई धक्का मुक्की होती नहीं है। और हम भी इसी लाइन में शामिल हो गए, धीमे धीमे आगे बढ़ने लगे। और इन्हीं लाइनों में से कुछ लोग बड़ी ही भक्ति पूर्वक आवाजें लगा रहे थे, श्याम की जय, हारे के सहारे की जय, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। और दर्शन के लिए जाते समय वाले रास्ते में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जिसमें खाटू श्याम बाबा के लाइव दर्शन भी कराए जा रहे थे। और फिर चलते चलते हम लोग पहुंच गए सीधे बाबा श्याम के मंदिर परिसर में। इतनी खुशी हो रही थी कि बस बाबा श्याम के थोड़ी ही देर में हम लोग को दर्शन होने वाले हैं। और वो पल भी आ गया। जय हो खाटू श्याम बाबा की जय। हम बस मन में यही बोलते हुए चले जा रहे थे, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, 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 हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। बाबा को चढ़ाने के लिए हमने गुलाब के फूल और इत्र भी ले लिया था। और इन्हीं रेलिंग्स पर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए थे, जिसमें हम इत्र भी डाल रहे थे, और अलग बॉक्स में जो कि गुलाब का था उसमें हम गुलाब डाल रहे थे। श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा ने हमें बहुत ही अच्छे दर्शन दिए। दर्शन करने के बाद मन ही नहीं कर रहा था आगे बढ़ने का, लग रहा था कि बस श्याम बाबा को निहारते ही रहो। लेकिन पीछे कई लोग थे दर्शन के लिए, तो हम लोग दर्शन अच्छे से दर्शन करने के बाद बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया और अपनी धर्मशाला में वापस आ गए। पहले धर्मशाला मैंने आपको रात को दिखाई थी, अब ये सुबह का सीन देखिए। बाहर से भी कितनी शानदार दिख रही है। कोई देख करके नहीं कहेगा कि ये धर्मशाला है। धर्मशाला के अंदर जाते समय एंट्री गेट के पास ही एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले अंदर जाने से पहले हम लोग यहाँ पर सभी भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं। फिर हमने मंदिर के अंदर जाकर के सभी भगवान के अच्छे से श्रद्धा पूर्वक दर्शन किए। दर्शन के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि धर्मशाला में ही रेस्टोरेंट बना हुआ था। और यहाँ पर खाने के चार्जेस भी बहुत कम थे, 100 रुपीज पर पर्सन, आप जितना भी खाइए। बफे सिस्टम था। पहले आप कूपन दिखाइए, फिर आपको एक प्लेट दी जाएगी, जिसमें दही पहले से ही लगा करके आपको दिया जाएगा। फिर आपको जो जो भी आइटम लेना है वो आप अपनी प्लेट में ले सकते हैं। आज के ब्रेकफास्ट में था आलू के पराठे,
आलू टमाटर की सब्जी, दही और साथ में उपमा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। खाने के बाद आपको अपनी प्लेट्स जो है खुद ही ले जाकर के एक जगह बनी हुई थी वहां पर रखनी होगी, और वहां से जो बर्तन साफ करने के लिए लोग लगे हुए थे वो अपनी वहां से प्लेट को खुद ही ले लेते थे और उनको साफ करके फिर दूसरी जगह पर रख देते थे। फिर हम वापस अपने रूम में आ गए। धर्मशाला के आसपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। सबसे अच्छी बात थी कि आज का मौसम भी काफी अच्छा था। थोड़े थोड़े बादल भी छाए हुए थे, लग रहा था कि आज बारिश भी होगी। फिर हम लोगों ने रूम को खाली कर दिया क्योंकि अभी हम लोग को वापसी घर के लिए निकलना था। मैंने तो उसी पर सोच लिया कि अब जब भी मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए आऊंगी, मैं इसी धर्मशाला में रुकूंगी। वापसी के लिए निकलते समय भी हमने पहले मंदिर के दर्शन करिए, फिर हम लोग वापसी के लिए निकल चले। अंकित और कपिल तो गाड़ी में सामान रखने लगे और मैं आसपास के नज़ारों का मजा लेने लगी। बाबा श्याम के इतने अच्छे दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े घर के लिए। जय हो श्याम बाबा की। बाबा फिर से जल्दी बुलाना हमें। जब हम वापसी जा रहे थे तब हम लोग को बहुत सारी गाड़ियां दिखी जिसमें लोग बाबा श्याम के दर्शन के लिए जा रहे थे। लोगों का भक्ति भाव देख करके लग रहा था कि सच में हारे का सहारा श्याम बाबा है। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो मंदिर से कुछ ही दूरी पहले काफी सारी पार्किंग्स बनी हुई हैं, जहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके आगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। हर पार्किंग में इतनी सारी गाड़ियां लगी हुई थी, लग रहा था कि पार्किंग में बिल्कुल और गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं थी। कुछ बसें भी साइड में लगी हुई थी। ये ट्रैवल एजेंसीज की बसेस होती हैं जो कि भक्तजनों को लेकर के यहाँ आती हैं और उनको रहने खाने पीने की सुविधा भी उसी पैकेज में उपलब्ध कराती हैं। इस समय भी कई भक्तजन हम लोगों को नंगे पांव बाबा के दर्शन के लिए जाते हुए मिले हैं। हे श्याम बाबा, ये भक्तजन जो भी इच्छा से आपके पास आ रहे हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करना। हे श्याम बाबा, अपने सभी भक्तजनों की सभी इच्छाएं पूर्ण करना। जय हो श्याम बाबा की जय। जय हो खाटू श्याम बाबा की जय।